थी, तो परमात्मा जी ने दिखाया एक जंगल सा है, वहाँ पे खेत है और खेत में वहाँ पे एक झोपड़ी पड़ी है और झोपड़ी के अंदर एक तख्त पड़ा है। तख्त पे परमात्मा जी विराजमान है। परमात्मा जी का स्वरूप है 1997-98 वाला, धोती कुर्ता पहने, अंगोछा गले में डाले और परमात्मा तख्त पे विराजमान है। उधर ही आप भी बैठे हो, बहुत एकदम मायूस आधीनी के साथ में, बहुत जैसे एक सेठ जमींदार होता ना, उसी तरह जमींदार के जो नौकर होते काम करते, उसी तरह से परमात्मा तो है ही हमारे जमींदार, वो भक्ति मार्ग के जमींदार हैं। और आप जी वहाँ पे बैठे हो, आप परमात्मा की चरण सेवा कर रहे हो और परमात्मा जी के चरणों को आप अपने गोद में रखे हुए हो। परमात्मा जी ने दासी को दिखाया कि वहाँ पे कुछ फसल बोई है। एक तरफ तो कमल के फूल हैं, एक तरफ गुलाब के फूल हैं और एक तरफ और गेंदे के ऐसे कुछ और मिलावटी फूल हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी जगह है। कुछ क्यारियां बनी हैं, उनमें कुछ सब्जियां बोई हैं, पत्ता गोभी है जैसे और कोई हरी सब्जी है और उधर पानी चल रहा है। और परमात्मा जी ने दिखाया उधर ही खेत है, वहाँ पे लाहा और गेहूं बोए हैं। परमात्मा जी आप चरण सेवा कर रहे, परमात्मा जी चारों तरफ देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि किसान को घमंड नहीं करना चाहिए, उसको खेती को देखते हुए, जब खेती घर आ जाए तब जान, अभी तो झोले बहुत हैं, घर आ ले तब जान, क्योंकि कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। आप जी कह रहे हाँ परमात्मा हाँ। फिर परमात्मा का चरण सेवा करके उन्हें अपने अपने जो आप कपड़े पहने हो, उनकी अंगोछा आप ओढ़े हो, जो आप सर पे बांधे हो अंगोछा, उस अंगोछे से परमात्मा जी के चरणों को मतलब आपने पहुंचा तक मालिक की चरण सेवा कर ली। उसके बाद फिर उस चरणों को पहुंचा कि परमात्मा मेरी गोद में आपके पैर गंदे हो गए, मैं तो नीच हूँ, पापी हूँ मेरे मालिक, आप तो साफ शुद्ध और निर्मल हो मालिक, आप तो आपको कौन छू सकता है। तो परमात्मा खुश हो रहे हैं ऐसे, आपने उनके चरण को पहुंच करके फिर आपने वो जो अंगोछा है आपका, उस आपको आपने उसको अपने सर पे फिर से बांध लिया। फिर परमात्मा जी उन्हें रक्षण कर रहे हैं, मतलब खेती को देख रहे हैं, कोई खेती में कोई दिक्कत नहीं, कैसी फसल है कैसी क्या है। परमात्मा जी आगे आगे चल रहे हैं और आप जी हाथ जोड़कर सर झुका के पीछे पीछे, जैसे जमींदार सेठ आगे चलता है और उसके नौकर पीछे चलते हैं जो काम करने वाले होते हैं, इसी तरह से आप पीछे चल रहे हो। फिर परमात्मा इधर उधर देख रहे, परमात्मा चल रहे हैं तो परमात्मा ने अपने पीछे दोनों हाथ गले से चलते हैं ना, हम लोग पीछे हाथ कर लेते पकड़ लेते एक दूसरे में करके, इस तरह से परमात्मा चल रहे हैं। परमात्मा जी दिखा रहे हैं तो जो कमल के फूल हैं उनको परमात्मा दिखा रहे हैं, मतलब कितने सुंदर कितने अच्छे हैं। आप कह रहे जी मालिक, सर नीचे किए हो, हाँ हाँ कर रहे हो। परमात्मा कह रहे ए वो आत्मा है जो मतलब विकारों से दूर हो चुकी हैं, कमल के फूल में गंदगी नहीं रहती है, जो अच्छी आत्मा दृढ़ है वो इस तरह की हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पर परमात्मा जी दिखा रहे गुलाब के फूल। परमात्मा कह रहे कुछ संगत में ऐसी आत्माएं हैं जिनके अंदर मन तो साफ है पर कुछ थोड़ी बहुत कमजोरी इस कांटे की तरह, जो गुलाब के पेड़ में कांटे होते हैं, फूल को तोड़ने से पहले चुभ जाते हैं हाथ में, ये रखवाली करते हैं। फिर परमात्मा और दिखा रहे हैं, फिर परमात्मा जी कह रहे और कि चल जा बेटा खेत काट ले, अब समय हो चुका है, ज्यादा समय खेती फसल खेत में नहीं होनी चाहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। आप मतलब काटने लगे जी परमात्मा कह के, जैसी मालिक जैसी आज्ञा मालिक। और आप काट रहे हो और एक सरसों काट रहे हो और भाई बहने अलग अलग खड़े, परमात्मा का तुम भी लग जाओ पवन के साथ। पहले तो आप अकेले काट रहे थे, फिर परमात्मा ने और भाई बहनों को आदेश दिया वो भी काटने लगे आपकी तरह से, आप सर झुका के कह रहे हो ना जी मालिक इसी तरह से। फिर परमात्मा जी दिखा रहे कि अस्सी होती है आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते, वो सरसों की तरह होती है, हमारे गांव में माँ दासी क्या होती थी और उसको काटते थे। परमात्मा कह रहे जो अस्सी है ना इसको संभाल के काटना, वैसे बेटा इसका दाना खेत में नहीं गिरना चाहिए क्योंकि फिर बेकार हो जाती, ज्यादा पक गई है ये। तो आप कह रहे जी परमात्मा जी मालिक जी हुजूर जी दाता जी अन्नदाता जी मालिक, ऐसे करके फिर आपने सब फसल को काट रहे हो। और भी बहने परमात्मा कह रहा जो और बहने हैं वो मतलब जो फूल पौधे साग सब्जी को ये परमात्मा कह रहा तुम है ना इनको गुड़ाई कर लो,
थोड़ी मिट्टी इनकी पोली हो जाएगी। तो सारी बहनें लग गई, हाँ जी परमात्मा जी। और जो नीतू बहन जी है ना, वो खाना बना रही है चूल्हे पे, रोटी हाथ की जो पानी लगा के पैके बनाते हैं उस वही रोटी बना रही है। और वो चटनी है लाल मिर्ची और लहसुन डाल के जो सिल पे पीस के बनाते वो चटनी है, और घी में चुपड़ के रोटी है। परमात्मा जी कह रहे बेटा तू खाना बना ले, और ये लोग काम कर रहे फिर ये खाना खाएंगे, भूख लगी होगी। तो नीतू बहन जी के नीचे दाताजी परमात्मा जो आज्ञा पिताजी जो मालिक आप कहोगे। अब वो खाना बना रही चूल्हे में, सारी बहनें गुड़ाई कर रही हैं। गुड़ाई करके जब फिर काम हो गया तो परमात्मा ने कहा आ जाओ बच्चे अब छुट्टी हो गया, अब खाना खा लो आके। फिर सारी बहनें और जो सब थे आ गए, तो सबके रोटी चटनी है, सब लोग खा रहे, बहुत आनंद आ रहा, बहुत अच्छा। इतना तो 56 भोग भी अच्छे नहीं लगे जितने भी रोटी और वो है, स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग वही खा रहे, और पहले तो परमात्मा को थाली पस के दी नीतू बहन जी ने। परमात्मा जी बैठे तो परमात्मा जी कह रहे बेटा पहले बच्चों को खिलाओ फिर मैं खाऊंगा। तो नीतू बहन जी कह रही नहीं पिताजी, घर में जो मतलब बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग होता है सबसे पहले उसको ही खाना देना चाहिए, मान सम्मान होता है उसका। तो परमात्मा हंस रहा है, कह रहे उनके सर पे हाथ फेरा, समझदार है बेटी तू समझदार है, ऐसे करके फिर परमात्मा को थाली दी और सबको फिर थाली पसी परमात्मा की थाली। परमात्मा जी के लिए मतलब उनकी चौकी, उनके लिए आसन बिछा दिया, जो बैठका होता है उस पर बिछा के चौकी रख दी उनके आगे, उसके ऊपर उनको थाली रख दी परमात्मा जी के लिए। और बाकी के जो बहन भाई हैं वो मतलब जमीन में बैठ गए हैं, एक वो होती है पट्टी सी बिछाकर उसमें बैठ गए हैं। और सब लोग खा रहे हैं, नीतू बहन सबको मतलब खाना दे रही हैं। सब लोग खा गए और सबने अपने बर्तन धोने के लिए रख दिए। जो बहनें हैं वो सारे बर्तन धो रही हैं, नीतू बहन फिर वो भी खाना भंडारा कर रही हैं। तो फिर परमात्मा जी ने दिखाया जब सब लोग खा पी चुके और काम हो गया तो फ्री होके जब बैठ गए तो फिर परमात्मा जी कह रहे थोड़ा आराम करने लगे परमात्मा जी उसी तखत पर। और बाकी के सब भाई बहन और बहनें मतलब जैसे दोपहर में आराम करते हैं तो कोई कुछ बात करता कोई कुछ करता, इसी तरह से परमात्मा जी की ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। और फिर परमात्मा जी जब आराम कर लिया तो फिर सब लोगों के पास बैठ के परमात्मा जी कह रहे आपको पता एक गुराई के क्या मतलब है। सबने कहा नहीं पता परमात्मा जी, नहीं मालूम, हम तो मंद बुद्धि प्राणी है। परमात्मा कह रहे गुराई का मतलब ये है कि जो तुम्हारे अंदर भी विकार है ना थोड़े थोड़े उनको साफ कर लो। साफ कर लोगे फसल अच्छी होगी, फसल यानी भक्ति धन इकट्ठा होगा, भक्ति अच्छी सिंचेगी, सिंचाई अच्छी होगी तो भक्ति धन फलेगा फूलेगा। सब लोग कह रहे जी पता जी मालिक। तो कह रहे जो मतलब थोड़ी बहुत है ना विकारों में पड़े हैं ना तो इस तरह से वो साफ हो जाए। अब देखो कमल का फूल कितना सुंदर कितना खिला खिला लग रहा है, और आप लोग ऐसे मुरझाए होगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको अलग करना पड़े। मतलब बहुत प्यार से समझा रहे हैं। तो सब लोग कह रहे हाँ, तो कह रहे इस गुड़ाई का मतलब यही है अपने मन को जो थोड़े बहुत विकार हो ना साफ कर लो और सिंचाई करो अच्छे से, और भक्ति सेवा सुमरन ज्यादा करो, दान करो, अपने घर में परमात्मा को दान करो, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं ना भटकने की जरूरत है। जब परमात्मा तुम्हारे साथ शब्द रूप में है तो फिर कहीं क्यों जाना, किसी को क्यों देना। तो परमात्मा जी इसी तरह से कह रहे हैं। और फिर परमात्मा ने दिखाया मैनेजमेंट की तरफ, उनकी तरफ को दिखाया परमात्मा ने। शुरुआती में तो उनकी फसल बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया लहरा रही थी, फिर धीरे धीरे उसमें कीड़े पड़ने लगी, फसल में टाइम से पानी लगाया नहीं, सिंचाई बुवाई की नहीं, और वो फसल सबरी सूख गई। परमात्मा जी कह रहे उनको बहुत घमंड था कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, फसल खत्म यानी इनका भक्ति धन समाप्त। जब तक परमात्मा रहे, परमात्मा ने जितनी सिंचाई बुवाई की थी तब तक तो फसल अच्छी रही, बाकी बात नष्ट हो गई। और सत्सेवकों की फसल खूब लहरा रही है। परमात्मा जी कह रहे सब काट के सबको अंदर रख दो। फिर मतलब गेहूं और लाहा परमात्मा ने जो कटवाया वो सब भीतर रखवा दिया, मतलब अलग एक ढेर लगवा दिया। परमात्मा जी कह रहे आपको पता है किसका ढेर है। तो भाई बहन कह रहे नहीं पता परमात्मा जी। तो कह रहे तुम्हारी भक्ति धन है इतना ढेर हो चुका है, मैंने इसलिए कटवाया है कि ताकि ये मतलब खेत में नष्ट ना हो जाए। नष्ट होने का मतलब तुम विकारों में ना पड़ जाओ, इसलिए सतर्क रहो, सावधान रहो, किसी के बहकाने में ना आ जाना। इसलिए मैं तुम्हारे भक्ति धन है ना एकदम एक जगह इकट्ठा कर दिया है ताकि कोई नष्ट ना कर दे, कोई मन चाहा मन चला आके व्यक्ति आपको भ्रमित ना कर दे। बस परमात्मा इसी तरह से समझा रहे और खूब खुश हो रहे हैं। परमपिता परमेश्वर जी की जय हो। मालिक ने इतना ही दिखाया। सत साई भैया जी।